वेलकम बैक दोस्तों, आपको स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनूप फार्मा के बारे में। अनूप फार्मा बेसिकली एक कंपनी है जो एपीआईज में बहुत ज्यादा फोकस्ड है और साथ ही साथ में अपने खुद की दवाइयां भी बनाती है। इट्स नॉट लाइक खुद की दवाइयां नहीं बनाती है। ये कुछ कुछ दवाइयां हैं जो WHO अप्रूव्ड है, विच मीन्स कि ये लोग होता है ना, लाइक बहुत भयानक एक्सपोर्ट भी करते हैं। लाइक अपना और इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से ही आता है। एशिया सेगमेंट जो है बेसिकली इंडिया लोकल डोमेस्टिक कभी कमी है इनका। ज्यादा करके ये लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं। कोविड के टाइम पे इन्होंने थोड़ा सा इंडिया की तरफ फोकस किया है, बट वापस ये लोग एक्सपोर्ट पे ही फोकस कर रहे हैं ज्यादा कर। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनकी, लाइक होता ना, लाइक बॉयसेर बोल के एक जगह है जो बॉम्बे से कुछ 120 किलोमीटर दूर है। और साथ ही साथ में इनके पास कुछ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सब मेन मेन दवाइयों का केमिकल कंपोनेंट्स हो गया, ये एपीआईज हो गया, वो सब सब प्रोवाइड करते हैं। ये कफ्स और इस सब के लिए दवाइयाँ हैं, तो ये और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। मैं यहाँ पे देख दूंगा, जिनको नॉलेज है इनके बारे में अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिए। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। कफ और का जो इंडस्ट्री है पोस्ट कोविड ना, वो $53 बिलियन का हो गया, ठीक है। और आने वाले टाइम में इसका कॉस्ट ज्यादा ही होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इतना नोट छाप दिया ना यूरोपियन यूनियन और यूएस में, हर चीज का दाम बढ़ने लग गया। उससे क्या हो रहा है, इंडियन कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्पेशली एपीआईज, उनके बहुत फायदा हो रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर हमें देखिए, रेवेन्यूज इनके ना बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ में अगर आप देखिए एबिटा मार्जिन भी इनका बढ़त जा रहा है। जो होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, पर उस स्केल पे अभी तक नहीं बढ़ पाई है। ये तो फैक्ट्स है आपके सामने। इंपॉर्टेंट चीज उससे ज्यादा ये है कि अगर आप होता है FY 23 को देखें, तो डोमेस्टिक का जो शेयर है वो, और अगर आप देखेंगे होता है ना एक्सपोर्ट का जो शेयर है, एक्सपोर्ट बढ़ा है वापस से। डोमेस्टिक एक्चुअली होता है ना, डोमेस्टिक भी बढ़ा है, बट एक्सपोर्ट का तादाद ज्यादा बढ़ा है। लाइक मेरे हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, बहुत आराम से दिखेगा आपको। दिस शोज के होता है ना, एक्सपोर्ट में ज्यादा फोकस करी कंपनी वापस से आफ्टर अ ब्रेक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से, कि इनका मेजर रेवेन्यू ना करेंसी डिफरेंशियल से आएगा। वो डॉलर में बेच रहे हैं वहां पे और आईएनआर में बना रहे हैं, तो बीच का तो कॉस्ट तो बच गया ना इनका, जस्ट बिकॉज दोनों करेंसी इतना इन्फ्लेटेड है। यहाँ पे जैसे देखेंगे ना कि 23 में अगर आप देखें, अफ्रीका पे 30% ग्रोथ था, उस समय 38% FY 22 में। यूरोप पे 26 था, जो घट के 20% हो गया है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एशिया पे 26% ही फोकस था, अब 42% हो गया। और मैं आपको बताऊंगा, एशिया मीन्स सिर्फ इंडिया नहीं, और भी बहुत सारे कंट्रीज जिनको वो लोग सप्लाई करते हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे इनका प्रोडक्ट मिक्स जो है, लाइक होता ना, ज्यादा करके ये कफ वाले दवाइयां हो गई, होता ना, और भी ये मलेरिया की दवाई है। इसका नाम मतलब ये मैं आपको बताऊंगा आगे। साथ ही साथ आप देखिए मार्जिन भी इनके इंप्रूव होते जा रहे हैं। डिविडेंड ठीक देती है कंपनी, डेट बहुत कम है, लाइक अगर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को सबसे ये लगा ना, ये वाला ये पार्ट, इन्होंने अभी 8.5 बिलियन का एक बल्क ऑर्डर लिया एसके ग्रुप से। एसके ग्रुप क्या है, आप मुझे से जरूर पूछेंगे। एसके ग्रुप बेसिकली कोरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंग्लोमरेट्स है, जस्ट आफ्टर सैमसंग। सैमसंग के बाद सबसे बड़ा कंग्लोमरेट एसके ग्रुप है कोरिया में। कोरिया में कफ वफ का प्रॉब्लम ज्यादा है। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। 441 करोड़ का मार्केट कैप है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ हाइलाइट्स बता देता हूँ उस कंपनी के बारे में। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ चीजें होता ना कि कौन सी दवाइयां बनाते हैं ये लोग और क्या चीज पे इनका मेजर फोकस है। यहाँ पे जैसे देखें तो जो एंट्रोसिकिम जो है इनका, और होता है ना पैराजिनाडाइन, ये सब दोनों ना WHO परमिटेड है ऑलरेडी। साथ ही साथ में इन्होंने लाइक होता है प्रीमेथामाइन, जिनका मलेरिया का दवाई है, उसके लिए भी इन्होंने अप्लाई कर दिया, विच इज अ वेरी गुड साइन मेरे हिसाब से, क्योंकि ना कंपनी अपने तरफ से फुल फोकस दे रही है। 3 नए प्रोडक्ट के साथ भी आने वाली है ये लोग, जिलाकाडाइन, मॉक्सोफोसिल एंड टेलेमेट्रिन। ये सब चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी की, स्पेशली फार्मा कंपनी के। जैसे देख सकते हैं आप, 82 83 के रेंज में चलता है। प्रॉफिट रेवेन्यू मॉडल्स काफी स्ट्रांग है इनके। प्रॉफिटेबिलिटी भी धीरे धीरे इंप्रूव ही हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेंट नहीं आया कोई मेजर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रेवेन्यू ग्रो ही किया है। 2011 से अगर आप देखें तो 3x तो हो ही गया है। साथ ही साथ में अगर आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो प्रॉफिट भी ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स तो हो ही गया ऑलमोस्ट प्रॉफिट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है ना, वो है बोरोइंग। बोरोइंग बहुत कम कर दिया इन्होंने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा साइन। ज्यादा कंपनी में बोरोइंग हुआ तो प्रॉब्लम है, छोटी कंपनी ज्यादा बड़ी है। प्रमोटर के पास 70% स्टेक है, एकदम सिक्योर कंपनी है प्रमोटर के हिसाब से। सब गुजराती प्रमोटर है, लाइक होता है ना, तो वो सब फैमिली ओन्ड कंपनी है। तो फैमिली ओन्ड कंपनी थोड़ा सा रिस्क रहता ही है ऑब्वियसली।
बट अगर आप पर इसको आपको ट्रैक करते रहना वो शेयर को, अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं फटाफट से आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, होता है ना इस ट्रेंड के ऊपर में। मेरे हिसाब से ये शेयर जो है आपको ना वेट करना चाहिए एक लेवल का, जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया था जब मैं इसको रीड करने की कोशिश कर रहा था इस शेयर को, वो है कि ये वाला बेसिकली 73 का जो लेवल है ना, वो एक मेजर इसका सपोर्ट है। अगर 73 एक बार टूट गया ना, तो आप वेट कर सकते हैं 60 के लेवल से। 60 में आपको मेरे हिसाब से बाई करना चाहिए इस शेयर को। और होता है ना, अगर आप इसको थोड़ा एक साल होल्ड कर सकते हैं, तो आप आराम से इसको, होता है ना, 200 से 250 के रेंज में बेच सकते हैं। पर आई वुड से ज्यादा ग्रीडी नहीं होना इस शेयर के अंदर में, जस्ट बिकॉज कि अगर आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एक बार रुकिएगा। हाँ, ये वाला जो कर्व है ना इसका, 250 का, 250 तो पहुंचेगा भी नहीं, 225 में 250 पीक करेगी, नया पीक बनाएगा मेरे हिसाब से। ज्यादा अगर आप लालची बनेंगे ना, तो फिर एक मेजर ड्रॉप आएगा, 250 जाते मेरे हिसाब से, जो ऐसे सीधा डिच खाएगा। तो आप मेरे हिसाब से 250 के रेंज में आपको बेच देना चाहिए, कि ज्यादा लालची बनने से सब शेयर में ना प्रॉब्लम हो जाती है। अंटिल ने सर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो होल्ड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 250 इज गुड इनफ प्राइस टू सेल आपका। लाइक बाइंग प्राइस से 2x हो ही गया आपका रुपया, तो आप एग्जिट कर सकते हो उस जोन पे। तो उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।